अस्सलाम वालेकुम। अ, हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था लास्ट टाइम। मैंने आपको कहा था कि आपके बुक के अंदर कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। उन एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग कि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल आप लोगों को नजर आ रही होगी, दैट इज द वाटर। ठीक है। वाटर कब बनता है? जब दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में बॉन्ड बना लें। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट। ठीक है। अब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा क्या? बनेगा कैसे कि यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर एक और हाइड्रोजन एटम है, उसको भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन को 2 चाहिए और दोनों हाइड्रोजन को एक एक चाहिए। अब होगा क्या? ये वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। जैसे वो शेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड, यहाँ पे जो क्रॉस और डॉट के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रॉस के साथ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं, डॉट के साथ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन, दो में से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक शेयरिंग क्रिएट हो जाएगी। और जिसको हम लोग नाम देंगे कि यहाँ पे क्या बन गया है, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो रिजल्टिंग में स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया और दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब नीचे यहाँ पे है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखें, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है CO2। ठीक है, CO2 उसका स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है कि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 4 है इसके पास, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफर करेगा कि वो किसी और एटम्स के साथ शेयर करके ले ले। ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेगा। ठीक है। ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है। तो तकरीबन इस साइड पर भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, दो बॉन्ड पेयर शेयर होते हैं। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब जो एक और जो एग्जांपल है इसके अंदर, वो है आपके पास इसकी मीथेन की। ठीक है। मीथेन की एग्जांपल है CH4 की। CH4 के एग्जांपल में देखें, यहाँ पे एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक, इसके वैलेंस शेल में भी एक है और इसके वैलेंस शेल में भी एक है। क्यों कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो ये प्रेफर करेगा कि यहाँ से वो क्या करे, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें। ठीक है, चार चार अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लें। जैसे ही वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कार्बन ने अपना एक किया। इस तरफ भी यही केस हो रहा है कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो चारों साइड्स पर ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन सेंटर में और उसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो कार्बन जो है वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद द 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है। सेम ऐसे नीचे एग्जांपल है इथीन की। इथीन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं।
कैसे बनता है, एक कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन के पास भी चार इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये आपस में शेयर कर लेंगे, लेकिन बाकी दो इलेक्ट्रॉन उसके पास कहाँ से आएंगे, बाकी दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। ये वाला कार्बन भी दो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और ये वाला कार्बन भी दो हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर करेगा। तो इस तरह से इनके दरमियान में इथीन का मॉलिक्यूल जो है वो उसके दरमियान में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड हमेशा सिंगल हो। यहाँ पे मिथेनॉल है, मिथेनॉल की एग्जांपल बनी हुई है आप लोगों की बुक के अंदर, मेथनॉल CH3OH है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सल है, यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, अ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आपको पता है छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, इसको दो कंप्लीट करने हैं अपने, छह इलेक्ट्रॉन्स है। चार तो ये ऐसे ही रखेगा अपने पास, छह में से जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक तरफ कार्बन के साथ शेयर करेगा और एक तरफ हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए हैं, एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इसने कार्बन के साथ शेयर किया। सेम ऐसे कार्बन के पीछे तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स वो किसके साथ शेयर कर रहा है, तीनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑक्सीजन एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है और एक तरफ कार्बन के साथ, तो यहाँ पे दोनों बन जाएंगे सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन ने तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, तीन हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे तीन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड आ जाएंगे, तीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों की बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी, उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में आप लोगों की बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बने। जैसे आप ले लें एक एक हाइड्रोजन ले लें, एक क्लोरीन ले लें। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की डिफरेंट एबिलिटी है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है। सेम नीचे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है। जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड आपका कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अनइक्वल हो जाए। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन और साथ में क्या है, क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन है, बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन को बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, क्लोरीन के साथ बना हुआ है। ये दिस वन विल बी द हाइड्रोजन एंड दिस वन विल बी द क्लोरीन, ये इसके साथ बॉन्ड बना। अब होता क्या है, यहाँ पे क्लोरीन के पास ज्यादा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जब भी सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है, सिंगल बॉन्ड का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका मतलब होता है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक डॉट के साथ एक डैश के साथ। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये क्या होता है, ये दोनों इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के, वो कभी भी दोनों एटम्स के दरमियान में इक्वली अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, इक्वली अट्रैक्ट नहीं होते तो क्या होता है वहां पे, जो क्लोरीन एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से बॉन्ड से हटके वो क्लोरीन के नजदीक हो जाते हैं। ठीक है, जब वो क्लोरीन के नजदीक हो जाते हैं तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, अ, वो पोलर बॉन्ड बनता है। और इसमें आपके पास चार्जेस आते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पार्शियल का साइन होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कि जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहा हो और एक एटम के पास ज्यादा एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है, दैट इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स नीचे ये लिखी हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब इस तरह का डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो वहां पर चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो वहां पर एक डायपोल बन जाता है। पोल का मतलब होता है एंड्स बन जाना।
ठीक है। तो एक डायपोल बन जाता है जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम आगे चलते हैं, यही इसी के एक दूसरी टाइप है, डेट इज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन गया, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बन गया, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड है ये आपके पास कहलाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और जाहिर है जब दोनों एटम सेम है तो दोनों क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पोलर में हुआ कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया। जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में फॉर एग्जांपल बॉन्ड बना हुआ है, तो उनके दरमियान में जो भी दो इलेक्ट्रॉन शेड हुए हैं वो कभी भी एक हाइड्रोजन के पास नहीं होंगे, वो दोनों के पास इक्वली शेड होंगे। ठीक है। इस तरह से क्या होगा, किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। नॉन पोलर का मतलब है इसमें कोई एंड्स नहीं बनेंगे। ठीक है। कोई चार्जेस की सेपरेशन नहीं होगी। तो डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने इसके अंदर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द एटम्स। ठीक है। एटम्स हैव वेरी सेम और वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एटम्स की जिससे वो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स उनके दरमियान में शेयर्ड हो रहे होते हैं, वो एटम अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर ले। ठीक है। हर एक एटम के पास ये डिफरेंट एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ये जो एबिलिटी है वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तम दोनों एटम्स के पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एटम के पास ज्यादा पावर है और दूसरे एटम के पास कम है। ठीक है, ये सिर्फ पोलर के केस में होता है जब यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स आ जाए। यहाँ पे तो सेम एटम है, एक भी हाइड्रोजन है दूसरा भी हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है तो दूसरा भी क्लोरीन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड बनता है ये नॉन पोलर बनता है, यानी इसमें आपके पास कोई चार्जेस की सेपरेशन नहीं होगी, कोई एंड्स वगैरह जो है वो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट में अब हम लोगों ने अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तरह का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट होती इसके अंदर भी शेयरिंग ही है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में आप लोग देखते हैं कि दोनों एटम्स इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वहां पे बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग तो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, लेकिन वो जो शेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स वो जस्ट एक एटम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों इक्वली करें कि एक से एक आए और दूसरे से भी एक आए, ऐसा नहीं है, वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा एटम जस्ट क्या करता है, उससे ले रहा होता है, यानी शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट है, लेकिन वो अपने कोई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इट इज अ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम। जस्ट एक एटम ही डोनेट करता है, दूसरा अपना कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता। ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड को जब लिखते हैं तो वो हम लोग सिंपल एक लाइन लगा देते हैं। सिंपल हम लोग एक लाइन लगा देते हैं यूं करके कि ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। डबल हो तो दो लाइनें, ट्रिपल हो तो तीन लाइनें लगा देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। ठीक है, एरो के साथ। अब एरो कैसे लगाएंगे? दो चीजें होती हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, दो डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं। एक एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, एक एटम ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है।
यानी कि इसके अंदर आपके पास दो डेफिनेशंस आएंगी, एक आएगा डोनर और एक आएगा एक्सेप्टर। डोनर क्या है? डोनर ऐसा एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है ताकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। ठीक है। डोनर एटम के पास होना क्या चाहिए? डोनर एटम के पास होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब NH3 है ना, जैसे अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। लोन पेयर का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट हो और वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो डोनर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर डोनर एटम यानी कि देने वाला हमेशा वो एटम होगा जिसके पास लोन पेयर। ठीक है। लोन पेयर से ये क्या करे? ठीक है, लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा? वो किसी भी एक दूसरे एटम को डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इसमें एक तो डोनर है, यहाँ पे NH3 के अंदर नाइट्रोजन डोनर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डोनर है। ये पूरा मॉलिक्यूल एज अ डोनर एटम के तौर पे काम करेगा। अब यहाँ पे जो आपके पास एक चीज है, एक्सेप्टर। एक डोनर है और दूसरा मैंने कहा कि एक्सेप्टर हो सकता है। तो एक्सेप्टर ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है फ्रॉम द डोनर। डोनर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टर उससे रिसीव कर रहा है, उससे ले रहा है। ठीक है। एक्सेप्टर ने अपने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए। क्यों शेयर नहीं किए? क्योंकि एक्सेप्टर कोई भी ऐसा एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑपरेट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि आप ये समझ लें कि उसके पास एक खाली शेल मौजूद है, उस शेल के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। ठीक है। क्या करेगा वो? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। जैसे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका मतलब है हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये किसके तौर पे काम करेगा? ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये हमेशा काम करेगा एज अ एक्सेप्टर। कि ये क्या करेगा? डोनर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑपरेट, अपना जो डुप्लेट है वो क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो एक तो प्रोटॉन हो सकता है सिंपल एक्सेप्टर में। दूसरी चीज हो सकती है कि कोई भी ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, या फिर कोई आयन हो सकता है जिसके अंदर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, इस तरह की चीजें, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जिसको, जिसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, इस तरह की चीज़ें। हम लोग एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। एक चीज होती है यहाँ पे अडक्ट। व्हाट इज द अडक्ट? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो एक सिंगल स्पीशी बनती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है। अडक्ट के अंदर हम लोग एरो लगाते हैं फ्रॉम द डोनर टू द एक्सेप्टर एटम। एरो हमेशा, मैंने कहा कि कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो है, एरो के साथ। तो एरो के साथ रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आप इसको एरो हमेशा ड्रा करेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उसकी तरफ लेके जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं। तो एरो हमेशा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डोनर टू द एक्सेप्टर एटम। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो बहुत क्लियर होगी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। पहली एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन। NH4 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? आपके पास मैंने कहा कि डोनर एटम्स हैं एग्जाम्पल्स में, जब हम डोनर की एग्जाम्पल्स डिस्कस की तो उसके अंदर अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर कैसे है? नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक यानी कि टोटल जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसने शेयर कर लिए हाइड्रोजन के साथ। तो NH3 का एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। पीछे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए क्योंकि उसने एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब पीछे अभी भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास कहलाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
अब ये जो लोन पेयर है ना, ये पार्टिसिपेट होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, कैसे? साथ में किसको क्या मॉलिक्यूल है? रिसीवर कौन है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है? वो है आपके पास एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? अमोनिया, अमोनिया यहाँ से अपने ये जो लोन पेयर है, अपना ये जो दो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करेगा? एच पॉजिटिव को। तो आप इसको एरो के साथ शो करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये इसको डोनेट करेगा। जैसे ही इसको डोनेट करेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पर इनके दरमियान में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, लेकिन हाइड्रोजन का शेयरिंग के बाद यहाँ पे डुप्लीट कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये जो पूरी एक स्पीशी बनी है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है और एक साथ में एच, इस तरह से जो स्पीशी बनी है दैट इज कॉल्ड एज अडक्ट। इस स्पीशी को हम लोग अडक्ट का नाम देते हैं। अडक्ट के ऊपर हमेशा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अ, नीचे अमोनिया है, अमोनिया के साथ एच पॉजिटिव का बॉन्ड बना हुआ है, और जब स्पीशी आएगी तो यहाँ पे एच पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर नीचे ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा उलट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है वो उलट कैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अ, यहाँ पे नाइट्रोजन इन्होंने अमोनिया का स्ट्रक्चर बाद में बनाया है, एच पॉजिटिव इन्होंने पहले बना दिया। तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो अमोनिया क्या करेगा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो इन्होंने एरो इस साइड से इस साइड पर लगाया है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है दैट इज द कॉल्ड एज द डोनर एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर। तो एरो हमेशा डोनर से स्टार्ट करना है और एक्सेप्टर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन BF3 एंड अमोनिया। ठीक है, BF3 और अमोनिया के दरमियान बॉन्ड है। BF3 कैसे एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा और अमोनिया कैसे डोनर के तौर पे काम करेगा, वो चीज देखते हैं। अमोनिया के पास पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन ने अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए। पीछे रह गए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे इसके लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है ये BF3 को डोनेट हो रहा है। क्यों डोनेट हो रहा है BF3 को? BF3 में ने भी तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसका तो उसके पास तो कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है कि हम कहें कि उसका उसके वो कैटाइन है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ऐसी तो कोई चीज नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? BF3 है, बोरोन है। ठीक है, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। उसने क्या किया है? 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं। शेयरिंग के बाद इसके पास टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं क्लोरीन एटम से। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन का। दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। बोरॉन की शेयरिंग के बाद टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले। ठीक है, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी बोरॉन के पास एबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो इसीलिए ये क्या करेगा? ये यहाँ से जो है अमोनिया, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, जैसे ही गेन करेगा तो यहाँ पे इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एरो हमेशा नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है और बोरोन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो रिजल्टिंग में देखें यहाँ पे बोरोन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से आए हैं। बोरोन के अपने कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे जो उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किए हो। ठीक है, तो इनके दरमियान में इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, या फिर सेकंड वर्ड में हम लोग जिसको बोलते हैं दैट इज द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल है NH3 और H पॉजिटिव की। ये आप लोग, ये हम लोगों ने पहले स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लिया। अब एक और एग्जांपल है दैट इज द वाटर। ये वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। कैसे? ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया बॉन्डिंग के अंदर। पीछे उसके पास रह गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके दो लोन पेयर कहलाएंगे।
दो जोड़े कहलाएंगे, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो कभी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं थे, ठीक है, वो। इसके पास अब दो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव अगर इसके करीब आएगा, H पॉजिटिव के पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन यहां से अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है। और इस तरह से इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो प्रोडक्ट बनती है ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वो हमेशा आप लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर हमेशा चार्ज लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। जहां पर भी लोन पेयर यूटिलाइज हो जाएगा, आपके पास जो स्पीशी बनेगी उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो एरो देखें, यहाँ से ग्रीन में एरो शो हुआ हुआ है, ऑक्सीजन से वो जा रहा है हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो वाटर के अंदर ये फॉर्मेशन होती है हाइड्रोनियम आयन की, H3O पॉजिटिव की, ये भी आप लोगों की बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास एग्जांपल दी हुई है आप लोगों की बुक के अंदर HCl की और अमोनिया की। सेम वही कि अमोनिया के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, तीन इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर कर लिए हैं हाइड्रोजन के साथ, पीछे उसके पास दो इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद हैं, वो कहलाता है इसका लोन पेयर। लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, HCl को। HCl को क्यों डोनेट कर रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉन्ड बिटवीन HCl। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने अपने ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेड हो रहे थे इन दोनों के दरमियान में, इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी शो हो रही है, ठीक है। तो इसके पास जो है वो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन को इटसेल्फ यहाँ पे लेविस यहाँ पे काम कर सकता है एक्सेप्टर के तौर पे, ठीक है। अमोनिया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, लोन पेयर किसको डोनेट हो रहे हैं, H को डोनेट हो रहे हैं, और Cl अपने दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग हो गए, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये लोन पेयर क्योंकि हाइड्रोजन को डोनेट हो रहा था, इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये वाला जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला जो बॉन्ड था वो क्या हो गया है, यहाँ पे अलग अलग हो गया है। तो ये एक अमोनियम कैटाइन बन गया और ये एक क्या हो गया, क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि नया आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयोनिक बॉन्ड क्या बता है, डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में बॉन्ड, डिफरेंट आयंस के दरमियान में बॉन्ड, एक के ऊपर पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उन दोनों के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये एक आयोनिक कंपाउंड की भी फॉर्मेशन होती है। तो रिजल्टिंग में स्ट्रक्चर्स कैसा है, ये है NH4Cl, ठीक है। मॉलिक्यूल का नाम क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH4Cl के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है। तीनों तरह के बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज थी आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंगली। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने करनी है, इसको बुक से एक दफा कंसल्ट कर लीजिएगा। इसकी जितनी एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो वो जो जितने एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक एग्जांपल के साथ उसकी अलग से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वही सारी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।